बच्चों आज अपन शुरू करेंगे क्लास 10 की जो फर्स्ट यूनिट है। ये जो नई बुक है एनसीईआरटी की, इसी के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस चलेगा जो बाई लैंग्वेज में रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपन पढ़ेंगे। तो आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है रियल नंबर वाला। ये टॉपिक अपन आज पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद में अपन आज जिसकी चर्चा करेंगे वो होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अपन इसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी क्लास की। बच्चों जो 1.1 है, हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पर आने से पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं हमारी इस जो यूनिट के बारे में। जो आपका चैप्टर फर्स्ट है उसके बेसिक के बारे में अपन थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। इनके छोटे छोटे टर्म्स की अपन को बीच में जरूरत पड़ेगी तो उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। चैप्टर है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का है। उससे पहले अपन कुछ बेसिक चीज़ें जान रहे हैं। वास्तविक संख्याएं होती है ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है काल्पनिक संख्याएं और एक होती है वास्तविक संख्याएं। जिनको आप रियल नंबर बोल सकते हैं। जो वास्तविक संख्या है वो आगे आपके और पार्ट में बन जाती है जिसको अपन अभी जिसका डिस्कशन अभी अपन करते हैं। 5 प्रकार में ये बढ़ जाती है। एक होती है प्राकृतिक संख्याएं, ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई फ्रेंड्स। दूसरी संख्या हो गई आपने पूर्ण संख्याएं। तीसरी होगी परिमेय संख्याएं। चौथी होगी अपरिमेय संख्याएं। और पांचवी पूर्णांक होगी। प्राकृतिक को बोल सकते हैं आप नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या होगी होल नंबर। परिमेय संख्या है यानी रैशनल नंबर। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। और पूर्णांक यानी इंटीजर्स। आप सभी इन वर्ड से भली भांति परिचित है। आपने क्लास 9 के अंदर जरूर ये चीज़ें पढ़ी है लेकिन एक बार मैंने ब्रीफ कर दी है। और जो काल्पनिक संख्याएं होती है ये वो संख्याएं होती है आज तक आपने नहीं पढ़ी होगी लेकिन आपके क्लास 10 में नहीं है। 11th के चैप्टर 5 में हम इसका डिस्कशन करेंगे लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ। ऐसी संख्याएं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये आपके आप ऐसा समझ लीजिए कि वैसी संख्या जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। बस ये काल्पनिक संख्याएं होती है। 11th के चैप्टर 5 में अपन इसका करेंगे लेकिन फिर भी यदि आप जानना चाहते हैं तो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे ये कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका ट्रांसफर करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2। जब स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट -2। अब ये जो आपके पास जो वैल्यू आई है ना इसका अपन ये काल्पनिक संख्या है। इसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। ये क्लास 11th के चैप्टर 5 में अपन इसका डिस्कशन करेंगे। तो एक बार अपन जान लेते हैं ब्रीफ क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय, अपरिमेय और पूर्णांक के बारे में। ये मैंने कुछ ऐसे पहले से बना के रखा है ताकि हमारा समय खराब ना हो। तो फ्रेंड्स प्राकृतिक संख्याएं आप सभी को पता है जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो इनको अपन एन से डिनोट करते हैं। एन यानी नेचुरल नंबर। एन इज इक्वल टू ये होते हैं एक से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 से इन्फिनिटी तक ये जाते हैं। ये होते हैं नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्याएं वो होती है वॉल नंबर। वॉल अपन इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ये
प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, ये 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी तक। पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स जैसे ये कोई टेबल है, टेबल से अपन समझ लेते हैं, इसमें 0 भी शामिल है, 1 2 3 ये इन्फिनिटी तक, और इधर भी -1 -2 -3 ये भी इधर इन्फिनिटी तक। ये पूर्णांक होते हैं, ये पूरी संख्याएं पूर्णांक होती हैं, इनको अपन z से डिनोट करते हैं, z इज इक्वल टू। अगली परिमेय संख्याएं अपन ने पढ़ा है, परिमेय संख्याएं क्लास 9 के अंदर। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर, यानी ये वो नंबर होते हैं जिनको अपन p अपॉन q के अंदर लिख सकते हैं। जहाँ q है ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, जैसे 5/0 हो जाएगा, तो 5 में किसी भी संख्या में अपन 0 का भाग देंगे तो वो 0 हो जाएगी, तो वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती। q होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। ये अब अपन यदि थोड़ा सा देखेंगे तो ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कंप्लीट, एक होती है फ्रैक्शन में, यानी कंप्लीट यानी पूरी संख्याएं, पूर्ण संख्याएं जो ये है, पूर्ण का कंप्लीट मतलब पूर्ण संख्याएं जो परिमेय संख्याएं हैं। फ्रैक्शन मतलब भिन्न के अंदर। जैसे अपन इसका एग्जांपल देख लेते हैं 2-3। जैसे 0 आ गया, 1/3 आ गया, 1.33 जो इन्फिनिट तक चलती रहती है संख्याएं। इस प्रकार के नंबर है जो परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, ये वो संख्या है जिसका मान अपन फाइंड कर सकते हैं, बट एकदम इनका मान भी इन्फिनिटी तक जाता है। ये अपरिमेय संख्याएं वो होती है जैसे √2, √5, √3 जिसका क्लियर मान ही निकलता, √7, √1.6, ऐसी बहुत सारी संख्या है, √-11, पाई भी अपरिमेय संख्या है, जैसे 2/5 लिखें ये भी अपरिमेय संख्या है। और यदि अपन 0.0010001 ये भी अपरिमेय संख्याएं ही है, लेकिन ये ध्यान रखना 1.333 ये परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि अपन इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इनको अपन p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसको अपन लिख सकते हैं ना, वो 1/3 इज इक्वल टू, तो ये परिमेय संख्या होगी। इनको अपन p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वो होगी अपरिमेय संख्या। अब अपन बात करते हैं अपने चैप्टर पर कि चैप्टर में क्या है। चैप्टर के अंदर हमारे जो सबसे पहले काम आएगा वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है ये एक बार मैंने डायरेक्ट तैयार कर रखा है ब्रीफ, आप एक बार देख लीजिए। ये होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर a and b, any two positive integer we can always find unique integer q and r such that a is equal to bq plus r। अब बस ये फॉर्मूला याद रख लेना, a is equal to bq plus r, बस अपन को इतने से मतलब है, वो ऊपर वाली काम की नहीं है। एक बार समझ लीजिए हिंदी वाले बच्चे भी, a और b किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए हम हमेशा अद्वितीय पूर्णांक q और r इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं कि अभी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये ध्यान रख लेना कि यूक्लिड ने हमें ये चीज़ दी थी, a इज इक्वल टू bq प्लस r। बस इतना अपन ने एक बार जो हमारी यूनिट है 1.1 उसके लिए अपन ने ब्रीफ में जान लिया है। अब अपन क्वेश्चन ए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके इस प्रकार है, क्वेश्चन फर्स्ट है, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों बच्चों के लिए मैं पहले से लिख के लाया था थोड़ा सा समय को बचाने के लिए। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ इन नंबर्स का 135 एंड 225, 196 एंड 38, 220 और 887 एंड 225। तो फ्रेंड शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 135 एंड 225, इसको अपन सॉल्व करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। इसका HCF फाइंड करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। तो शुरू करते हैं हम।
यहाँ पे आपको थोड़ी सी लैंग्वेज का भी ध्यान रखना होगा। ऐसे लिख देना इसको सॉल्व करने से पहले कि ये जो 225 है वो बड़ा है 135 से, ये चिन्ह लगा दिया। उसके बाद में आपको लिख देना है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। फिर इसके बाद में जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय अपन ने पढ़ी थी, क्या कहती है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही कहती है। अब इसके अंदर मैंने बताया था क्यू है वो है क्यूसेंट यानी भागफल, आर है वो है सेंसफल, ए है, इसमें ए क्या है इसमें बी क्या है, ए है इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है 225, बी है इसमें 135, और अपन को ये भाग देना है भागफल विधि से ही। एक्चुअली यूक्लिड विभाजन मेथड है ये, एक भागफल विधि से इस चीज ज्ञात करने का एक मेथड है। तो अपन देखते हैं, जो ए है इसकी जगह रख लेते हैं 225, जो फर्स्ट स्टेप है अपना 225 इज इक्वल टू बी की वैल्यू हो गई 135 इंटू क्यू, क्यू सेंट क्या होता है, तो हम एक बार इधर भाग दे के देख लेते हैं। 135 का भाग देते हैं 225 के अंदर, एक बार भाग गया 135, 0 और 13 में से 12 गए, 22 गए, पीछे बचे 9, 90। तो जो एक आया इस एक को अपन को ये भागफल है यहाँ पे लिख लेना, प्लस सेंसफल बचा वो यहाँ पे लिख देना 90। तो फ्रेंड्स इसका सेकंड स्टेप इस तरह से होगा। सेकंड स्टेप में जो 135 आया है ये 135 ये आ जाएगा ए की वैल्यू इज इक्वल टू सेंसफल क्या बचा वो यहाँ आ जाएगा 90 गुणा, अब 90 का भाग 135 में कितनी बार जाएगा सर, एक बार जाएगा, प्लस सेंसफल कितना बचेगा, तो 135 में से 90 माइनस कर लीजिए, जो 45 बच रहा है वो सेंसफल यहाँ पर लिख देंगे। अभी भी शून्य नहीं आया, ये जब तक जीरो आ जाए अपने रिमाइंडर तब तक इसको करते जाना है। तो तीसरी बार और लेंगे, जो ये 90 आया है इसको इस बार ए की वैल्यू रखनी है इज इक्वल टू सेंसफल आया है वो यहाँ रखना है बी की वैल्यू, कितनी बार भाग गया कि सर 45 में 90 का 2 बार भाग गया, सेंसफल कितना बचा 0। तो जो ये 45 है वो अपना एच सी एफ है। लास्ट में ये लिख लेना अंतिम सेंसफल यानी लास्ट रिमाइंडर सेंसफल इज इक्वल टू 0, लास्ट रिमाइंडर 0, एंड इसमें जो भाजक आया यानी डिविजर वो हो जाएगा 45, अतः ACF ऑफ 135 225 इज इक्वल टू 45। ये हो गया अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो। अब अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर रहा। फ्रेंड सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है हमें दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 का रूप होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ इज द फ्रॉम 6q+1 6q+3 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। ये अपना सेकंड क्वेश्चन कहता है। तो शुरुआत करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इसके अंदर भी यही है लॉजिक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही। तो अपन यहाँ पर पहले लिख लेते हैं ऐसे कि let A is a positive सम इंटीजर्स, माना A एक विषम पूर्णांक है
जो कि 6 से बड़ा है। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है वो अपन को कहती है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और ये है 6q प्लस 1। जो b की वैल्यू है 6 आ गई, तो b की वैल्यू 6 आ गई, तो r 6 से बड़ा नहीं हो सकता, r हमेशा 6 से छोटा ही होगा। r होगा वो 6 से तो छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा या बराबर होगा। ये लाइन आपने लिख देनी है। तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? r की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ये r की वैल्यू हो सकती है। तो अपन केस फर्स्ट यहाँ पे इसके बाद में ये ऐसी लाइन लिख देनी है आपको। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब आपको केस फर्स्ट लेना है। केस फर्स्ट में अपन रिमाइंडर क्या क्या लेते हैं, क्योंकि इसमें ये अपन को देख लेना कि भाई इसमें मांगा क्या क्या है। एक मांगा है इन्होंने, 3 मांगा है और 5 मांगा है। तो अपन इनमें से एक ले लेंगे, 3 ले लेंगे और 5 ले लेंगे, बस। तो अब देख लीजिए, जब हम r इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो ये क्या कहती है यूक्लिड विभाजन थ्योरम, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बी की वैल्यू अपने देख ली 6 है, ये सभी में एक ही वैल्यू है, एक तरह की। इसमें भी देख लीजिए 6 है बी की वैल्यू, इसमें भी 6 है, 6 भी है। तो a इज इक्वल टू 6q, जब r 1 लिया प्लस 1, यही अपन को लाना था। समीकरण नंबर 1 दे दीजिए ना। फिर अपन केस सेकंड करते हैं। केस सेकंड सॉल्व करते हैं। अब अपन को क्या चाहिए सर? अपन को चाहिए r इज इक्वल टू 3। तो ये अपन 3 ले लेते हैं। जब r इज इक्वल टू 3 लेने पर, व्हेन r इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बी की वैल्यू 6 है, क्यू प्लस आर की वैल्यू 3 लिख दीजिए, बस आ गई। यही हमें चाहिए थी, 6q प्लस 3, और ये 6q प्लस 3 अपने आ गया। ये समीकरण नंबर 2 होगी। अब केस थर्ड ले लेते हैं। केस थर्ड में अपन को क्या लेना है? 6q प्लस 5 लेना है। तो अपन r बराबर 3 ले लेते हैं। व्हेन r इज इक्वल टू 5 लेने पर, सॉरी 5 लाना है ना r, इसलिए व्हेन r इज इक्वल टू 5 ये अपन लेंगे। तो यूक्लिड विभाजन पर मैं कहती है इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी की वैल्यू 6, क्यू प्लस 5, ये आ गई 3। बस इसके बाद में आपको लैंग्वेज लिख देनी है कि समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। बस इसके लिए आपको समझाने के लिए मैं बता दूं, आप एक, अब ये सब जो ऑड नंबर ही आएंगे, यानी विषम। कैसे आएंगे? जैसे q की वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, हमें विषम संख्या ही प्राप्त होगी। q की वैल्यू माना 1 ली, 6 मल्टीप्लाई 1, 6 प्लस 1 7, एक विषम संख्या है। 6 दूनी 12 प्लस 1, ये भी विषम संख्या है। यहाँ पर 3 ले लीजिए, 6 3 18 प्लस 1 विषम संख्या। इसी तरह इसमें भी चेक कर लीजिए, 6 इंटू 1 प्लस 3, 6 कम 6 3 9, ये एक विषम संख्या है। 6 इंटू 1 प्लस 5 11, ये भी एक विषम संख्या है। बस अपन को यही चाहिए था और ये अपन ने फाइंड कर लिया, तो ये अपना हो गया। अब अपन क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन 3 है अपना फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन 2 है, 2, 4 और 5 एक जैसे हैं, तो अपन ऐसा करते हैं, क्वेश्चन 2, 4 और 5 एक बार एक साथ कर लेते हैं। और जो क्वेश्चन 3 होगा ये थोड़ा सा अलग पैटर्न का है, ये अपन लास्ट टाइम में करेंगे। जो 3 और जो 4 और 5 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन 4 और 5 बहुत ईजी है, अभी करते हैं अपन इनको।
क्वेश्चन 3 को अपन एक बार स्किप करते हैं, क्वेश्चन 4 पे आते हैं सीधे। क्वेश्चन 4 है, वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन 4 कहता है यूज यूक्लिड डिवीजन lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integers। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के रूप का होता है। ये अपन ने जो लास्ट क्वेश्चन किया था समथिंग उसी के टाइप का है। तो फ्रेंड्स आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद में अपन क्वेश्चन 5 करेंगे और जो क्वेश्चन 3 होगा उसको अपन लास्ट में करेंगे। तो फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं अपन क्वेश्चन 3 की। वही सेम लाइन लिखनी है अपन को। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अपन को यही लिखना है, लेट a इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स। लेट जो a है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है ना, इसमें जो a इसके लिए लिख रहे हैं, लेट a इज ए पॉजिटिव इंटीजर माना पूर्णांक a के लिए, ये एक धनात्मक पूर्णांक है, ये एक धनात्मक पूर्णांक है। और b क्या है इसमें, b देखिए इसमें भी 3 आ रहा है, यहाँ 3m प्लस 1, तो b इज इक्वल टू 3 हो गया इसमें। अब इसके बाद में 3 b हो गया, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर b से छोटा ही होता है हमेशा। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसकी वैल्यू 3 है, r हमेशा इससे छोटा ही होता है, तो r हो गया 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो सकता है, 3 से छोटा है, जिससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आपको यहाँ पे लिख देना है r होगा वो 3 से छोटा होगा और 0 के बड़ा या बराबर होगा। बस r के बारे में ये लिख दिया। अब r की यहाँ पर वैल्यू लिख दिया आपने, क्या आएगी, अर्थात r इज इक्वल टू 0, 1, 2। इसके बाद में इसी लाइन में लिखना है आपको, इसी तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लीमा। यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या कहती है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब अपन को लाना क्या है, अपन को लाना है 3m प्लस 1। तो इसमें r की वैल्यू 1 लानी है, इसमें r की वैल्यू 0 है, तो अपन वही ट्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स वही सेम बात, केस फर्स्ट लिख देंगे और इसके अंदर अपन r की वैल्यू 0 ले लेंगे। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी की वैल्यू सब जगह 3 है, 3q प्लस आर की वैल्यू 0 ले ली, 3q हो गया। a इज इक्वल टू, अब अपन को कहा है इस वर्क करने के लिए, तो आप लिख लीजिए बोथ साइड स्कोर करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, q बराबर m ले लीजिए आप। अब आगे आपको q इज इक्वल टू m ही लेना है, 3m का स्क्वायर कर लीजिए, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर, जिसको अपन आगे फर्दर इस तरह लिख लेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अपन को लाना क्या है, जो लाना है वो बाहर ले लीजिए कि सर अपन को लाना है 3, ये 3m है, तो 3 को कॉमन ले लिया और पीछे जो छोड़ दिया
3m²। अब यहाँ पे लिख देना वेयर माना m इज इक्वल टू 3m², a² इज इक्वल टू 3m। यही लाना था और ये आ गया, समीकरण नंबर 1 हो गई। अब केस सेकंड में अपन को लेना है r इज इक्वल टू 1। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a इज इक्वल टू b क्यूब प्लस r, क्यू की जगह अपन को m लेना है, b आप सबको पता है 3m+1, बोथ साइड स्कोरिंग करने पर इसका अपन को, हाँ, बोथ साइड स्कोर करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर a² इज इक्वल टू 3m+1 का वर्क कर लेते हैं। a² इज इक्वल टू a प्लस बी का और स्कोर आपने पढ़ा है, a² प्लस बी स्कोर प्लस 2ab, उसी अकॉर्डिंग 3m का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3m इंटू 1 हो गया 3m² यानी 9m² प्लस 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 6m। इस m की वैल्यू उसको पास पास में रख लेते हैं, 9m² प्लस 6m प्लस 1। अब अपन को लाना क्या है सर, अपन को 3m+1 लाना है, अपन को ये लाना है ना 3m+1। तो जो लाना है उसको कॉमन ले लीजिए, जो पहले वाली संख्या है उसको कॉमन ले लीजिए। तो 3 को कॉमन ले लिया, 3 को कॉमन लेने पर पीछे बचता है 3m² प्लस 6m प्लस 1। ये 1 को नहीं रखना है, इसको बाहर ही लाना है, ये पीछे बाहर रखना है ना अपन को 1। तो यहाँ आप लिख लीजिए, ये कोष्टक यहाँ पर बंद हो गया, एक बार मैं लिख लेता हूँ वापस। 3m² प्लस 6m अपन ने रखा है और प्लस 1 बाहर ही है, ये 3 इस समीकरण से अपन ने कॉमन लिया है। अब यहाँ पर लिख लेना है वेयर, या जहाँ माना m इज इक्वल टू 3m² प्लस 6m, m, अब ये हो गया m, तो 3m प्लस 1, ये अपन को लाना था, समीकरण नंबर 2। फिर लास्ट में आप ये लिख लेना, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर 3m या 3m+1 का रूप होता है। बस इतना सा क्वेश्चन था। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन 4 कर लिया अपन ने, अब क्वेश्चन 5 कर लेते हैं। यही है क्वेश्चन 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर 9m, 9m+1, 9m+8। ये घन वाला एग्जाम में आता है, देख लेना, बहुत इजी है, कुछ है नहीं। जो अपन को लाना है बस उसको कॉमन लेना है, और जो रिमाइंडर क्या रखना है वो आप अपन को वैल्यू लेनी है, जो b है उससे r हमेशा छोटा होता है, बस इतनी सी बात है। तो क्वेश्चन करते हैं अपन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, जो मैंने लिख रखा है। क्वेश्चन 5 हमें ये कहता है, use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integers it of the form 9m, 9m+1, 9m+8, इस फॉर्म में अपन को लाना है, बस वो सेम बात है और कुछ नहीं है। तो करते हैं सॉल्यूशन। जो क्वेश्चन 5 है उसका, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1, 9m+8 का रूप का होता है। बस तो इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर वही लाइन लिखनी है, माना धनात्मक पूर्णांक a है, लेट a is a positive
इंटीजर, इसके अंदर b की वैल्यू होगी 9 9 9, b इज इक्वल टू 9, b 9 होगा। क्योंकि इसमें घन किया है, तो घन किया है तो b का घन हुआ है 9, तो b किसका घन 9 है सर? 3 का घन 9 है। तो आप b 3 समझ के कीजिए ऐसे अपने माइंड में ऐसे मैन्युअली कि अपन को b की वैल्यू 3 सोचनी है। 3 का घन 9 होता है ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो जो r की वैल्यू होगी वो इस 3 से कम ही कम होगी। r इज इक्वल टू 0 1 2 ये होगी। बस आप लिख लेना यहाँ पर r जो कि 2 से बड़ा होगा, पर r 2 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। ये लिख लिया। इसके बाद में लिख लेना आपको अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, केस फर्स्ट ले लेते हैं, वो सेम है और कुछ नहीं है। अपन को लाना क्या है कि पहले में से कुछ नहीं लाना है, सेंस पहले इसमें 0 है तो r बराबर 0 ले लेते हैं। r बराबर 0 लेने पर a इज इक्वल टू बी की वैल्यू 3 आ गई, m प्लस r 0 ले लिया। ये अपन ने इसका स्क्वायर 3 है इसलिए अपन ने इसको 3 माना है, b को एक बार, b इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3m। अब यहाँ पर लिख लेना बोथ साइड क्यूब करने पर या दोनों तरफ घन करने पर a क्यूब इज इक्वल टू 3m का क्यूब, a क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब होता है 27, m क्यूब जहाँ या माना m इज इक्वल टू, अपन को अब बाहर रखना क्या है कि सर बाहर अपन को 9 रखना है, जो बाहर रखना है उसको बाहर कॉमन ले लीजिए 9। अब पीछे बचा क्या है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3m क्यूब माना m इज इक्वल टू 3m क्यूब। अब 3m क्यूब की जगह ये m रख लीजिए 9m, यही अपन को चाहिए था। तो अपने जो चाहिए था वो अपन को प्राप्त हो गया है। अब अपन नेक्स्ट केस की बात करेंगे। नेक्स्ट केस क्या कहता है, 9m प्लस 1 का बोल रहा है 9m प्लस 1, ये केस सेकंड हो गया। इसके जस्ट नीचे अपन को लिखना है केस सेकंड, फर्स्ट के बाद में केस सेकंड हो जाएगा। r इज इक्वल टू, अब अपन के इसमें जो सेंस फल क्या है कि सर वो सेंस फल 1 है तो r इज इक्वल टू a ले लेते हैं। जो यूक्लिड विभाजन लेमा होती है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होती है। b हम सब ने देखा है 3 है, क्यू प्लस आर हो गया अपने एक, क्यू को अपन m लिखेंगे, ये अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया था, क्यू हमेशा अपन m ही लिखेंगे। तो a इज इक्वल टू 3m प्लस 1 बोथ साइड क्यूब करने पर, यानी दोनों तरफ घन करने पर, बोथ साइड घन कर लीजिए। घन करने पर a इज इक्वल टू 3m प्लस 1 क्यूब का होल क्यूब। अब a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ।
ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² बी प्लस 3 b² है। बस नॉर्मल करने हैं। इसी तरह आप इस वैल्यू को जमा देते हैं। ए क्यूब इज इक्वल टू 3m का होल क्यूब प्लस बी का यानी ए का क्यूब प्लस 3m², बी की वैल्यू 1 हो गई, प्लस 3b² यानी ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू हो गई 3m। तो 3 का 27m³ 3 का क्यूब हो गया 27 प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 9 इंटू 3 27m² प्लस ये 3 इंटू 3 9m हो गया प्लस ये हो गया अपना इसका स्क्वायर। अब जो m की वैल्यू है ये पास पास में रख लेते हैं। 27m³ प्लस 27m² प्लस 9m प्लस 1। अब अपन को रखना क्या है, अपन को रखना है 9 बाहर, तो 9 इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो ये पीछे बचेगा 3m² प्लस 3m³ प्लस 3m² प्लस 3। ये 9 बाहर चला गया तो ओनली m ही बचेगा और प्लस 1 को बाहर रखना है। अब इसको अपन m मान लेते हैं, यहाँ पर लिख लेना आप माना 3m³ प्लस 3m² प्लस m इज इक्वल टू m। तो इसको अपन ने मान लिया तो ये लिख दिया। इसके बाद में अपन को m मान लिया तो 9m प्लस ये 1 बच जाएगा, समीकरण नंबर 2। यही अपन को चाहिए था। अब अपन को 9m प्लस 8 और चाहिए, तो इसलिए केस थर्ड और लिखेंगे, केस थर्ड और लिखेंगे। केस थर्ड के लिए r की वैल्यू 2 ले लेते हैं, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आ जाएगा रिमाइंडर। r बराबर 2 लेने पर a इज इक्वल टू 3m प्लस 2 हो जाएगा। बोथ साइड क्यूब एंड दोनों तरफ घन करने पर दोनों तरफ घन करने पर इसका घन कर दीजिए। a³ इज इक्वल टू प्लस 2 का होल क्यूब। अब इसको खोल लीजिए तो हो जाएगा 3m का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3m² ab² 2 प्लस 3 2 का स्क्वायर और 3m आ जाएगा। ये 3m है। अब इसको खोल लेते हैं, खोल लेते हैं तो जो हो जाएगा 27m³ प्लस 8 प्लस 27m² इंटू 2 प्लस 36m। अब जो mm की वैल्यू है इसको पास में रख लेते हैं। 27m³ प्लस 54, 27 दूनी 54 m² प्लस 36m प्लस जो 8 है वो लास्ट में रख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अब लाना क्या है कि सर 9 लाना है, उस 9 को अपन कॉमन ले लेते हैं तो पीछे बचेगा 3m², इसमें से 9 चले गए पीछे 6m 3m³ प्लस 6m² प्लस 4m प्लस 8, फिर यहाँ पे लिख देना आप। अब अपन जो ये है इसको अपन m मान लेते हैं, तो यहाँ 8 तक m मान लेते हैं, यहाँ पर लिख लेना माना m इज इक्वल टू 3m³ प्लस 6m² प्लस 4m। तो इसको अपने m मान लिया तो पीछे बचेगा 9m प्लस 8
यही अपन को चाहिए था। ये क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। फिर लास्ट में ये लिख लेना, समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 9m+8 के रूप का हो सकता है। तो ये आपके हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो अपना बचा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका इस तरह से है, मैंने हिंदी में नहीं लिखा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर of too much behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in same number of columns. What is the maximum number of columns? ये अपन को पूछा है। हिंदी में अपन एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। किसी परेड में 616 सदस्य वाली सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है वो मार्च कर सकते हैं। जब भी अधिकतम नाम आता है तो आपको एचसीएफ फाइंड करना है, जब भी न्यूनतम का नाम आ जाए तो आपको एलसीएम फाइंड करना है। बस ये बात आप ध्यान रखना। जहाँ मैक्सिमम का नाम आया, जहाँ भी मैक्सिमम का नाम आया, जहाँ भी मैक्सिमम का नाम आया आपको हमेशा एचसीएफ फाइंड करना है। बस ये बात आप ध्यान रखना। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। बहुत छोटा है ये क्वेश्चन, छो बड़ा होता। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लिख लेना अपन को लाइन, प्रश्नानुसार कॉमा लगा दी। उसके बाद में इसके लिए अपन को एचसीएफ ऑफ 616 और 32 जो कि मैक्सिमम है इसलिए एचसीएफ होगा, और जब मिनिमम की बात करते हैं तो अपन एलसीएम लेते हैं। तो 616 है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 616 इज ग्रेटर देन 32। तो जो ए की वैल्यू होगी ये हो जाएगी, बी की वैल्यू हो ये हो जाएगी। तो जो केस फर्स्ट होगा, यूक्लिड विभाजन विमा में क्या कहती क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। 616 इज इक्वल टू 32। अब अपन को एक बार भाग दे के देख लेना है। 32 के भाग 616 में कितनी बार गया, 61 में एक बार 32, रिमाइंडर बचता है 29। 6 नीचे उतार लिया, भाग चला गया 9 बार। समथिंग आपको देख लेना है कि कितनी बार जाता है। 9 का 30 में भाग लेके देख लेते हैं, 270, और 31 में भाग इतना जाता नहीं, तो अपन समथिंग में अपन ने देख लिया। तो मल्टीप्लाई करते तो 288, पीछे बचते हैं 8, प्लस रिमाइंडर बचता है 8, रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर 8 बचा है। अब केस सेकंड, जब तक शून्य ना आ जाए अपन को करते जाना है। जो 32 है इसको यहाँ पे लिख दिया ए की जगह, इज इक्वल टू जो रिमाइंडर बचा है इसको यहाँ पे रख लेना है। अब 8 का भाग 32 में कितनी बार गया, 4 बार गया। तो जो क्वेश्चन आएगा वो 4 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस इसमें ये 19 लिख देना यहाँ पे। 32 इंटू 19 बार गया, वो क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। 8 इंटू 4 प्लस पीछे क्या बचा, 0। तो 32 इज इक्वल टू 32 प्लस 0, तो जो 32 होगा वो आपका एचसीएफ होगा। फिर यहाँ लास्ट में लिख लेना अतः एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल टू 8। फिर लास्ट में इंग्लिश वाले बच्चे ऐसी लाइन लिख लेना कि देयरफॉर दी
मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आर 8 और हिंदी वाले लिखना सेना के 8 स्तंभ की टुकड़ी के 8 की टुकड़ी बना सकते हैं। ये आपकी 1.1 कंप्लीट हो गई है। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन ने ये कर लिया, 2 कर लिया, सबसे पहले 1 किया, फिर 3 4 5 और लास्ट में अपन ने 1 2 4 और 5 लास्ट में अपन ने 3 कर लिया। तो आपकी 1.1 कंप्लीट हो गई। अब अपन 1.2 की नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे।